त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है फ्रेंड, और इस समय घर में मेहमानों का आना जाना बहुत तेजी से होता है। तो घर में मिठाई अगर कम हो तो चलिए बहुत ही झटपट बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेड पॉकेट बना लेते हैं। ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इस मिठाई को बनाने में हमने ना मावा का यूज़ किया है, ना तो हमने मिल्क पाउडर लिया है। एक कलरफुल मिठाई बहुत ही टेस्टी हाइजीन तरीके से हम घर पे बना के तैयार करेंगे, और ये मिठाई मेहमानों को बहुत ही पसंद आता है फ्रेंड। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम बना लेते हैं सुपर टेस्टी और झटपट बनने वाली आसान से ब्रेड पॉकेट मिठाई। तो चलिए उसके लिए झटपट हम रबड़ी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने ले लिया है 1 लीटर फुल फैट मिल्क। इसको मैंने पहले ही उबाल के रख दिया था। तो इसमें सारी जो मलाई थी उसको मैंने इसमें डाल दिया है। इससे हमारी रबड़ी बहुत ही रिच एकदम क्रीमी गाढ़ी गाढ़ी झटपट तैयार हो जाती है। तो इसी तरीके से लगातार तेज आंच पे इसको चलाते हुए अपने दूध को हम गाढ़ा कर लेते हैं। जब भी आप दूध का काम करें तो हमेशा मोटे तले वाली कढ़ाई का यूज करें, जिससे कि दूध लगेगा नहीं। और इस तरीके से लगातार चलाते हुए देख सकते हैं मेरा दूध लगभग आधा रह चुका है। दूध हमारा बढ़िया से गाढ़ा हो चुका है। तो अपनी रबड़ी को हल्का सा मिठास देने के लिए सिर्फ 2 टेबल स्पून इसमें डालूंगी मैं चीनी। तो अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और अब इस समय लगातार चलाते हुए देख सकते हैं हमारी रबड़ी बिल्कुल तैयार होने को है। तो इस समय आप गैस के पास ही रहें और लगातार इसको चलाते रहें। और बढ़िया सा इसको फ्लेवर देने के लिए 2 हरी इलायची को मैंने इसमें उसके बीजों को डाल देते हैं और एक बार फिर अच्छे तरीके से कर लेते हैं मिक्स। और देख सकते हैं फ्रेंड मेरी रबड़ी झटपट बन के तैयार हो चुकी है। रबड़ी को तैयार करने में सिर्फ 10 मिनट का समय लगता है। अगर आपके पास मिल्क मेड है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं और झटपट आपकी क्रीमी वाली रबड़ी बन के तैयार हो जाएगी। देख सकते हैं मैं आप लोगों को पास से दिखाती हूँ कितना बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में हमारी रबड़ी बन के तैयार हो चुकी है। तो एक बार इसको अच्छे से फिर से कर लेंगे मिक्स। इन त्योहारों में जब अचानक मेहमान आ जाए और घर में सामग्री कम हो तो ये मिठाई एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो बस अभी गैस को बंद करके रबड़ी को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक दूसरे बाउल में और इसको बढ़िया तरीके से ठंडा होने देते हैं। और चलिए कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो चलिए फ्रेंड ब्रेड पॉकेट बनाने के लिए मैंने ले लिया है कुछ ब्रेड। और याद रखें जब भी आप ब्रेड पॉकेट बनाने वाले हों तो आपके ब्रेड ना बिल्कुल ताज़े होने चाहिए। तो चलिए इन सारे ब्रेड को इस तरीके से बेलने की सहायता से हम बेल लेते हैं, जिससे कि बिल्कुल नरम और एकदम पतले साइज में तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से दबाते हुए आप बेलेंगे तो आपकी बहुत बढ़िया तरीके से जो ब्रेड हम पतले हो जाएंगे। मैं आप लोगों को इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से बेलने पे बिल्कुल सॉफ्ट और एकदम नरम हो जाता है। तो चलिए इसी तरीके से जितने भी ब्रेड हैं सबको हम बेल के तैयार कर लेते हैं, जिससे कि हमारे ब्रेड पॉकेट बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे ब्रेड को बेल के तैयार कर लिया है। ताज़े ब्रेड रहते हैं तो बेलने में फटता नहीं है। अगर आपके 1-2 दिन पुराने ब्रेड हैं तो वो क्रैक आ जाएगा। तो बस इसी तरीके से अपने ब्रेड को चॉपिंग बोर्ड पे हम रखते जाएंगे और एक चाकू की मदद से देख सकते हैं इस तरीके से हम ट्रायंगल में इसको कट कर लेते हैं। ये बहुत ही आसानी से परफेक्ट कट हो जाता है फ्रेंड। तो चलिए इसी तरीके से जितने भी हमारे ब्रेड पीस हैं सबको हम झटपट इस तरीके से कट करके तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं मैंने झटपट अपने सारे ब्रेड पीस को कट कर लिया है। तो अब इसको रख लेते हैं साइड में और चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने एक पतीला रख लिया है और अब उसमें ले लेंगे हम 1 कप चीनी। ग्राम में लगभग 250 ग्राम हमारी चीनी है। और अब इसी के साथ हम ले लेंगे 1 कप और आधा कप मतलब 1.5 कप ले लेंगे पानी। हमें अपनी गाढ़ी सी चाशनी नहीं चाहिए, बिल्कुल बारीक सी पतली एक तार की हमें चाशनी बना के तैयार करनी है। अब सारी चीज़ों को बढ़िया से एक बार मिक्स कर लेते हैं। चीनी बहुत ही झटपट घुल के तैयार हो जाता है। तो देख सकते हैं हमारी चाशनी में बढ़िया से उबाल आने लगा है और हमारी चाशनी बिल्कुल क्लीन एकदम साफ है। अगर आपकी चाशनी में थोड़ी गंदगी हो तो 1-2 बूंद दूध डाल के इसको साफ कर लीजिए। तो हमारी चाशनी बन के तैयार हो चुकी है और इसमें बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए मैं डाल लेती हूँ 2 से 3 हरी इलायची कूट के, जिससे कि बढ़िया से इसमें खुशबू भी आएगी। और एक बार अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और देख सकते हैं हमें अपने चाशनी को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बिल्कुल पतला सा चिपचिपा सा हमें चाशनी चाहिए। जब आप हाथों से चेक करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि बिल्कुल हल्का सा चिपचिपा से हमारी चाशनी बनके तैयार हो चुकी है। अभी हम गैस को कर लेंगे बंद और इसको रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। और एक दूसरे कटोरी में देख सकते हैं 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है मैदा और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसकी पतली सी बढ़िया से स्लरी बना के हम तैयार कर लेते हैं। स्लरी बिल्कुल पतली से हमें चाहिए।
मिठाई बनाने के पहले छोटी छोटी तैयारियां हम पहले से करके रखेंगे तो हमारा काम बहुत ही आसान झटपट हो जाता है। तो हमारी स्लरी बनके तैयार हो चुकी है। बिल्कुल इस तरीके से लम्स फ्री आपको स्लरी बना के रेडी कर लेना है। और देख सकते हैं रबड़ी भी हमारी बढ़िया से ठंडी हो चुकी है। बिल्कुल ठंडी ठंडी गाढ़ी गाढ़ी हमारी रबड़ी बन के तैयार हो चुकी है। तो बस अब इस सारी रबड़ी को हम 3 पीस में डिवाइड कर लेते हैं। और इस तरीके से अपनी रबड़ी को मैंने 3 अलग अलग कटोरियों में बराबर मात्रा में रख लिया है, क्योंकि हमारी मिठाई जो ना बिल्कुल कलरफुल बनने वाली है। तो पहले वाली कटोरी में मैं डाल लूँगी थोड़ा सा फूड कलर और बढ़िया तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। लीजिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छी तरीके से नींबू कलर में हमारी रबड़ी बनके तैयार हो चुकी है। तो बस इसको बढ़िया से हम कर लेते हैं मिक्स और रख लेते हैं साइड में। और चलिए इसी तरीके से दूसरी वाली कटोरी में मैं डाल लेती हूँ पिंक कलर। आपको जो भी कलर पसंद हो और जो भी घर में अवेलेबल हो वो इसको डाल के आप कलरफुल रबड़ी बना के तैयार कर सकती हैं। एक खाने में जितना टेस्टी लगता है और दिखने में उतना ही कलरफुल होता है, तो मेहमानों को बहुत ही पसंद आता है। और बची हुई तीसरी कटोरी में डाल लेंगे हम ग्रीन फूड कलर और इसको भी बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। मेरे 3 कलर की अलग अलग रबड़ी बनके तैयार हो चुकी है। और अब चलिए बना लेते हैं ब्रेड पॉकेट को। इस तरीके से कटे हुए ब्रेड पीस को हम ले लेते हैं और अब ले लेंगे अपनी स्लरी को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और 1 से 2 बूंद इस तरीके से हल्का सा हम किनारों पे लगा लेते हैं। और देख सकते हैं इसको मोड़ने का बहुत ही आसान तरीका है। बस अब नीचे से हल्के से इसको दबाते जाइए और देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से ब्रेड पॉकेट हमारी बनके तैयार हो चुकी है। जब ये रेसिपी मैंने अपने घर पे बनाई फ्रेंड, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे बेटे को तो बहुत ही पसंद आया। और जब भी फ्रिज में ब्रेड देखता है तो इसी रेसिपी बनाने के लिए बोलता है। तो देख सकते हैं इस तरीके से एक ब्रेड पॉकेट बनके तैयार हो चुका है। तो झटपट चलिए मैं दूसरा वाला बना के आपको दिखाती हूँ। बहुत ईजी, बहुत ही आसान तरीके से बनके तैयार हो जाता है। बस इस तरीके से स्लरी लगाएंगे और दोनों कॉर्नर देख सकते हैं इस तरीके से एक कॉर्नर को हम बीच में लाते हैं, फिर दूसरे साइड से दूसरे कॉर्नर को लाके इस तरीके से आप सेट कर लीजिए। और आसानी से देखेंगे स्लरी की मदद से आपके ब्रेड के कॉर्नर आपस में चिपक जाते हैं। और बहुत ही बढ़िया देख सकते हैं अंदर भी इसके अच्छा खासा जगह है और आपके ब्रेड पॉकेट बनके तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इसी तरीके से सारे ब्रेड पीसेस से मैंने ब्रेड पॉकेट बना के तैयार कर लिया है, जो कि बहुत ही झटपट बहुत ही आसानी से बनने वाली स्वीट है। तो चलिए अब हम झटपट इनको फ्राई कर लेते हैं। और देख सकते हैं इस तरीके से एक प्लेट में मैंने सारे ब्रेड पॉकेट को ट्रांसफ़र कर लिया है। और चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने पहले ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए और गर्मा गर्म तेल में देख सकते हैं इस तरीके से अपने ब्रेड पॉकेट को डालते जाएंगे और इसको हम तेज आंच पे फ्राई कर लेते हैं। और आप देखेंगे तेल में जाने के बाद भी इसका शेप उसी तरीके से है, मतलब बिल्कुल भी खुलता नहीं है। तो झटपट चलिए इस तरीके से हम अपने ब्रेड पॉकेट को ट्रांसफ़र कर लेते हैं और दोनों साइड से बढ़िया सा गोल्डन क्रिस्पी कर लेते हैं। ब्रेड बहुत ही झटपट फ्राई हो जाता है। तो 1 से 2 मिनट में ही आप देखेंगे कि आपके ब्रेड बढ़िया से गोल्डन हो चुके हैं। इन त्योहारों पे जब कुछ हाइजीनिक और हेल्दी खाना हो तो अपने घर पे बिना मिलावट के और झटपट रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करिएगा। और देख सकते हैं इधर हमारे ब्रेड भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। देख सकते हैं कितना बढ़िया पॉकेट शेप में आया है। तो चलिए झटपट अपने सारे ब्रेड को हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। अच्छे से टॉस करते हुए इसका सारा एक्स्ट्रा हम ऑयल निकाल देते हैं और इसको झटपट ट्रांसफ़र कर देते हैं एक प्लेट में। और चलिए फ्रेंड, बचे हुए जितने भी ब्रेड पॉकेट हैं उनको भी इसी तरीके से झटपट हम फ्राई करके ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, इस तरीके से अपने सारे ब्रेड पॉकेट को मैंने क्रिस्पी खस्ता होने तक फ्राई कर लिया है। और देख सकते हैं हर एक पीस बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रिस्पी फ्राई हुआ है। आप देखेंगे कि इसका हर एक पीस बहुत ही बढ़िया एकदम पॉकेट के जैसे क्रिस्पी फ्राई हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, झटपट इससे हम मिठाई बना लेते हैं। और अभी हमारी चाशनी भी बढ़िया से ठंडी हो चुकी है। ठंडी चाशनी में इस तरीके से देख सकते हैं हम सारे ब्रेड पॉकेट को इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। एक बार में जितना पॉकेट आएगा उतना इसे डाल देंगे और कलछी की मदद से ये बढ़िया से इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम टॉस कर लेते हैं। हमें अपनी चाशनी में ब्रेड पॉकेट को ज़्यादा देर तक सोक नहीं करना है, बस 1 से 2 मिनट सोक करने पे आप देखेंगे अच्छी तरीके से चाशनी को ऑब्जर्व कर लिया है। तो बस अब इस सारे ब्रेड पॉकेट को इस तरीके से हम चाशनी से बाहर निकाल लेते हैं। और इस तरीके से छालनी में रखते हुए जो भी इसका एक्स्ट्रा चाशनी है सब निकाल लेते हैं। और बचे हुए ब्रेड पॉकेट को उसी तरीके से डाल के 1 से 2 मिनट बढ़िया से टॉस करने पे चलिए सारे ब्रेड पॉकेट को उसी तरीके से हम छान के चाशनी से बाहर निकाल लेते हैं।
1 से 2 मिनट में ही हमारे ब्रेड ना अच्छी तरीके से मीठे हो जाते हैं। तो बस अब इसको भी उसी तरीके से हम छाननी में रखते जाएंगे और सारा टॉस करके जो भी एक्स्ट्रा चाशनी है सब रिमूव कर लेते हैं। और इस तरीके से एक प्लेट में सारे ब्रेड पीसेस को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड, अब कर लेते हैं झटपट अपने सारे ब्रेड पॉकेट को तैयार। ले लेंगे कलरफुल तैयार की हुई रबड़ी को। इस तरीके से हम रख लेते हैं ब्रेड पॉकेट को साइड में और एक एक पीस को हम लेते जाएंगे और अपने तैयार की हुई कलरफुल रबड़ी को इसमें देख सकते हैं इस तरीके से चम्मच की सहायता से डालते जाइए। चम्मच के कॉर्नर से रबड़ी को अंदर तक आप फिल कर दीजिए। अंदर काफ़ी जगह होता है जिससे कि रबड़ी आसानी से अंदर चली जाएगी। और देखिए इस तरीके से बहुत ही लाजवाब टेस्टी हमारे ब्रेड पॉकेट बन के तैयार हो चुकी है। इस तरीके से हम फिल करते जाएंगे और एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र करते जाएंगे और इसी तरीके से अपने पसंद अनुसार सभी बनाए हुए रबड़ी को हम ब्रेड पॉकेट में फिल करते जाएंगे और झटपट देखेंगे बहुत ही ईजी टेस्टी स्वीट्स आपके बन के तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से मैंने 2 कलर में अपने पॉकेट को बना के तैयार कर लिया है। और चलिए अब तीसरे और सबकी फेवरेट ग्रीन कलर में भी अपने मिठाई को बना के तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, इस तरीके से मैंने अपने सारे ब्रेड पॉकेट को तैयार कर लिया है। लग रही ना बहुत ही कलरफुल लाजवाब से स्वीट। चलिए इसको हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर लेते हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो उस पर आप डेकोरेट करिए। तो लीजिए फ्रेंड, बन गई हमारी सबसे आसान, सबसे टेस्टी, हेल्दी ब्रेड पॉकेट स्वीट। इस रक्षाबंधन आप इसको बनाइए और इसका आनंद लीजिए। तो फ्रेंड, रेसिपी पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो झटपट इसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।